नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर B.M. बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, आज तो सेंसेक्स बहुत उछला, निफ्टी बहुत उछला, क्योंकि जीएसटी में की दरों में जो परिवर्तन होने वाला है दीपावली से, उसका लाभ बड़ी बड़ी ऑटो इंसलरीज और ऑटो कंपनियों को मिलने की संभावना है। रियल एस्टेट सेक्टर, गैस एंड ऑयल, कंज्यूमर ड्यूरेबल, सभी सेक्टर को थोड़ा ना थोड़ा फायदा मिले। एक सज्जन ने मुझसे पूछा था चैनल में कि जीएसटी का सबसे ज़्यादा फायदा कौन से स्टॉक। मैंने उनके उत्तर में लिखा था कि मारुति को मिलेगा, हीरो होंडा को मिलेगा, हीरो मोटर कार जिसको बोलते हैं, तीसरा टीवीएस को। और आज आप देखिए कि लार्ज कैप में मारुति टॉप गेनर रहा, हीरो होंडा टॉप गेनर रहा, टीवीएस। सहयोग की बात है कि मुंह से जो निकली बात थी वो सच साबित हो गई। इसके अलावा जीना सीखो में कई लोग प्रश्न उठा रहे थे कि ये इतना बढ़ चुका है और नहीं बढ़ेगा, आज 10%। तो दोस्तों, स्टॉक खुद जवाब दे देता है, हम कुछ नहीं बोल। कोडा ट्यूब हमने बताया आज 3% दौड़ा, जबकि पूरे एक महीने से निगेटिव चल रहा है। इससे ये सिद्ध होता है कि हमारी रिसर्च जो है बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। आज जो स्टॉक है वो ऑटो सेक्टर का हम ले रहे हैं, क्योंकि जीएसटी का फायदा सबसे ज्यादा ऑटो इंसलीस कंपनी को होने वाला है। और हमारी रडार में एक ऑटो सेक्टर की कंपनी आई है, उसका नाम है आस्क ऑटोमेटिव लिमिटेड। आस्क ऑटोमेटिव लिमिटेड की लिस्ट 17 नवंबर 2023 को हुई है। नवंबर में इसका आईपीओ आया हो। 1571 कर्मचारी, मीडियम रेंज की कंपनी है, 1988 में बनी है आस्क ऑटोमेटिव। और मुख्य रूप से एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम और टू व्हीलर के लिए इंडिया में बनाती है। इसके अलावा एल्यूमिनियम लाइट वेट प्रिसीजन सॉल्यूशन भी प्रदान करती है, जिसको ALPS कहते हैं। और सेफ्टी कंट्रोल केबल भी बनाती है, SSC कहते हैं। ये कंपनी 50% मार्केट शेयर इंडिया में हिस्सा हासिल करती है टू व्हीलर सेगमेंट, ABS सेगमेंट में वॉल्यूम के हिसाब से। 17 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं और 18वां प्लांट बेंगलुरु में डेवलप हो रहा है। 2025 Q4 तक इसका टारगेट ये शुरू होने वाला है। और इसके बड़े बड़े क्लाइंट हैं हीरो मोटर कार, होंडा, TVS, सुजुकी, यामाहा, बजाज, रॉयल इनफील्ड, ओला, और एक्सपोर्ट करने में ये माहिर कंपनी है। इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं सामने, इसलिए हमने ये स्टॉक को चुना है। जो जून का रिजल्ट आया उसमें 891 करोड़ की रेवेन्यू आई है Q1 FY26 की, जो 3% ज़्यादा ईयर टू ईयर। नेट प्रॉफिट आया है 66 करोड़ का, जो 16% ज़्यादा ईयर टू ईयर। ₹3.35 का EPS है, जो 16.32% ज़्यादा ईयर टू ईयर। नेट प्रॉफिट का मार्जिन 7.41 है, जो 13% ज़्यादा ईयर टू ईयर। बड़े बहुत अच्छे आंकड़े इसके प्रतीत हो रहे हैं। दोस्तों, 52 वीक हाई ₹555 लगभग 52 वीक हाई में चल रहा है स्टॉक। ₹353 का लो बनाया है, 39 के PE में है। मार्केट के 9,944 करोड़ है। इस स्टॉक को मैंने चुना है रिटर्न ऑन इक्विटी के आधार पर, लगभग 27% है, ₹2 की फेस वैल्यू है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी लगभग 28 के आसपास। ये स्टॉक में मजबूती दिखाई दे रही है और 5 साल से 18.4% के CAGR से प्रॉफिट आ रहा। डेटास डे 25 से 19 हो चुके हैं। रिजर्व की तुलना में ऋण कम है। रिजर्व 1004 करोड़ के हैं। ये 31 मार्च 2025 की स्थिति में ही 2200 करोड़ लगभग। और थोड़े से लोन भी बढ़े हैं मार्च 25 में 412। कैश फ्लो भी पॉजिटिव था 8 करोड़। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बढ़िया लग रहा है मुझे। 78.9% हिस्सा अभी भी प्रमोटर के पास जून की स्थिति में। FII DII 10.24, DII FII 10.24। पब्लिक को मात्र 5.82% हिस्सा मिला। जून 2025 की तुलना में शेयर होल्डर 78,376 हैं, कम है। 31 मार्च की स्थिति में अगर हम देखते हैं तो बड़ा शानदार शेष रेवेन्यू
3601 करोड़ की जो कंपनी ने अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा दिया। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट अब तक के इतिहास में मार्च 31 FY के लिए 432 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, 327 करोड़ का पीवीटी था, 248 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। ये अब तक के कंपनी के हिस्ट्री में सबसे अधिक है। 12 रुपये 56 पैसे का EPS था साल भर का। ये अब तक का सबसे बेहतरीन रिजल्ट। एक साल में बहुत शानदार रिटर्न दिया है इस स्टॉक, 63.55%, गजब का रिटर्न। कई ब्रोकरेज इंस्टीट्यूट इस स्टॉक को कवर कर रहे हैं, ब्रोकरेज के रडार में भी है ये कंपनी। सबसे अच्छी बात यह है, और कंपनी का मार्केट डोमिनेंस है ABS सेक्टर में, और स्ट्रांग एक्सपेंशन हो रहा है ALPS एल्यूमिनियम वाले सेक्टर में, जो EV वर्टिकल को बढ़ाएगा। ऑनगोइंग कैपेसिटी इनकी कतार में है, मैन्युफैक्चरिंग का नया प्लांट शुरू होने वाला। कंपनी अपना डिपेंडेंस जो 2 व्हीलर में है उसको कम कर और ग्रोइंग को एक्सपोर्ट कर रही है। आफ्टर मार्केट प्रेजेंटेशन बढ़ा रही है, EV कंटेंट में आ रही है, मार्जिन बहुत इंप्रूव हो रहे हैं, हेल्दी क्रेडिट रेटिंग है, एफिशिएंट कैश जनरेशन है, सॉलिड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है। EV एल्यूमिनियम पार्ट्स और अलायंस व्हील्स के लिए काम क्षमता है इसके। नई पाइपलाइन में आ रही है नई इकाई, तो मैं समझता हूँ कि 1000 रुपये का टारगेट तो इसका होना चाहिए 9 से 12 महीने। दोस्तों, कोई भी स्टॉक कई बार अल्पकाल में प्रदर्शन नहीं करता। हम बहुत अल्पकाल में सोचते हैं कि रिटर्न मिल जाता, और उससे हम फिर कई बार बाहर निकल जाते हैं कि हमें एक निश्चित धैर्य रखना ही होगा। मिनिमम 3 मंथ का धैर्य तो होना ही चाहिए, क्योंकि धीरज धरे बिना फल मिलना मुश्किल है। एक बेहतरीन स्टॉक मैंने आपको बताया हूँ। आशा करता हूँ कि आप भी इसमें रिसर्च करें और निश्चित ही ये स्टॉक आपको रिटर्न देगा। धन्यवाद।